नमस्कार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर 12 एंटीबायोटिक। इस चैप्टर में हम उन दवाओं के बारे में गहराई से जानेंगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। तो देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर का हमारा स्टडी स्कोप क्या रहेगा। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, IUPAC नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स मार्क्ड विथ स्टार, uses, stability and storage conditions, different types of formulations and their popular names। इसका मतलब ये हुआ कि हम दवाओं को कुछ खास पैमानों पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन यानी उन्हें कैसे बांटा गया है, फिर उनका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम और उनका केमिकल स्ट्रक्चर यानी उनकी रासायनिक संरचना को समझेंगे। खासतौर पर उन कंपाउंड्स की संरचना पर ध्यान देंगे जिनके आगे एक स्टार लगा है क्योंकि वो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम उनके यूजेस यानी उपयोग, उनकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस यानी उन्हें कैसे और किन हालातों में रखना चाहिए, वो बाजार में किन किन रूपों में मिलती हैं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, और आखिर में उनके पॉपुलर ब्रांड नेम्स यानी वो बाजार में किन नामों से बिकती हैं, ये सब जानेंगे। इस चैप्टर में हम जिन दवाओं को एक एक करके पढ़ेंगे वो हैं पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल और क्लिंडामाइसिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये एंटीबायोटिक्स आखिर हैं क्या? चलिए इसके इंट्रोडक्शन से समझते हैं। पहला पॉइंट है, एंटीबायोटिक्स आर मेडिकेशंस दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बिल्कुल सीधे शब्दों में एंटीबायोटिक्स वो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों के खिलाफ काम करती हैं। अच्छा, पर ये काम करती कैसे है? दूसरा पॉइंट यही बताता है, दे डू दिस बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। यानी इनके काम करने के दो तरीके हैं, या तो ये सीधे सीधे बैक्टीरिया को मार देती हैं या फिर उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने से यानी मल्टीप्लाई होने से रोक देती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो है तीसरा पॉइंट, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस सच एज द कॉमन कोल्ड और फ्लू। इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन पर कोई असर नहीं करती। जैसे कि जो आम सर्दी जुकाम या फ्लू होता है वो वायरस से होता है, इसलिए उन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। अब जरा साइड में दिए गए बॉक्स को देखिए। रिमेंबर, एंटी इक्वल्स टू अगेंस्ट, बायो इक्वल्स टू लाइफ ऑफ बैक्टीरिया ऑफ कोर्स। ये नाम का मतलब समझा रहा है। एंटी मतलब खिलाफ और बायो मतलब जीवन। किसका जीवन? बैक्टीरिया का। तो जब हम ये बेसिक्स समझ गए हैं तो अब देखते हैं कि इन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय केमिकल स्ट्रक्चर, एंटीबायोटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। मतलब उनकी रासायनिक बनावट के आधार पर एंटीबायोटिक्स को हम अलग अलग क्लास में बांट सकते हैं। चलिए अब हम केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन सभी क्लास को याद रखने के लिए एक मजेदार निमोनिक भी दिया गया है, बिग मैन टेक ऑल फिश। ये बीटा लैक्टम्स, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स के पहले अक्षर से बना है ताकि याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहला क्लास है बीटा लैक्टम्स। इसमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं? पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनेम्स एंड मोनोबैक्टम्स। अब ये काम कैसे करती हैं? These antibiotics work by inhibiting the synthesis of the bacterial cell wall। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया की जो बाहरी दीवार होती है यानी सेल वॉल जो उसकी सुरक्षा करती है, ये दवाएं उसी को बनने से रोक देती हैं। और जब वो दीवार ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएगा। अब आते हैं दूसरे क्लास पर, मैक्रोलाइड्स। इसमें आती हैं एरेथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एसिथ्रोमाइसिन। इनका काम करने का तरीका अलग है। These antibiotics work by inhibiting protein synthesis in bacteria। यानी ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं, और प्रोटीन के बिना बैक्टीरिया के जरूरी काम रुक जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो अगले दो क्लास हैं, टेट्रासाइक्लिन्स और एमिनोग्लाइकोसाइड्स, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोकते हैं। और हमारा पांचवा क्लास है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, लेवोफ्लॉक्सिसिन और मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जैसी दवाएं हैं। ये एक अलग तरीके से काम करती हैं। These antibiotics work by inhibiting DNA replication in bacteria। मतलब ये बैक्टीरिया के डीएनए को कॉपी होने से रोकती हैं, जिससे बैक्टीरिया अपनी आबादी नहीं बढ़ा पाता। तो चलिए अब एक एक करके कुछ मुख्य एंटीबायोटिक्स की डिटेल स्टडी शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहली दवा है पेनिसिलिन जी। इसका केमिकल नाम है बेंजिल पेनिसिलिन। अब जरा इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पर नजर डालिए। यहाँ जो आपको आर लिखा हुआ दिख रहा है, यही वो जगह है जो पेनिसिलिन के अलग अलग प्रकार तय करती है। फॉर पेनिसिलिन जी, R इज अ बेंजिल ग्रुप, यानी पेनिसिलिन जी में इस R की जगह पर एक बेंजाइल ग्रुप जुड़ा होता है और इसी वजह से इसका नाम बेंजाइल पेनिसिलिन है। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं।
Penicillin G is a narrow-spectrum antibiotic that is used to treat infections caused by susceptible bacteria, including ये एक narrow-spectrum antibiotic है जिसका मतलब है कि ये कुछ चुनिंदा बैक्टीरिया पर ही असर करती है, जैसे कि Streptococcus pneumonia जो गले में खराश और निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, Staphylococcus aureus जिससे त्वचा पर फोड़े फुंसी होते हैं, Neisseria gonorrhoeae जिससे गोनोरिया नाम की बीमारी होती है और Treponema pallidum जो सिफिलिस का कारण है। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की। इट इज़ अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। ये एक स्थिर दवा है जिसे कमरे के सामान्य तापमान पर रखा जा सकता है। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। लेकिन इसे रोशनी और नमी से बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना दवा खराब हो सकती है। ये बाजार में किस रूप में मिलती है? इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है ओरल टैबलेट्स, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस और इंट्रावीनस इंजेक्शंस, और इसके कुछ जाने माने ब्रांड नेम है पाइजापिन, पेनविके और बेसिलिन LA। हमारी अगली दवा है अमोक्सिसिलिन। हाँ, इसके नाम के आगे स्टार लगा है तो समझ जाइए कि इसकी संरचना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका केमिकल नेम काफ़ी लंबा है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। बाईं तरफ इसकी केमिकल स्ट्रक्चर दी हुई है, इसे ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब इसके यूजेस पर आते हैं। अमोक्सिसिलिन इज यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग। ये एक बहुत ही आम एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल कई तरह के इन्फेक्शंस में होता है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी हमारे सांस लेने के रास्ते के ऊपरी हिस्से के इन्फेक्शंस जैसे साइनोसाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस यानी त्वचा से जुड़े इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिसे हम UTI भी कहते हैं, और गोनोरिया। अब देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस। इट इज़ अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। ये भी पेनिसिलिन G की तरह कमरे के तापमान पर स्थिर रहती है। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, और इसे भी रोशनी और नमी से बचाकर रखना चाहिए। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन क्या है? ये कैप्सूल्स, टैबलेट्स और सस्पेंशन के रूप में आती है, और इसके कुछ आम ब्रांड नेम हैं अमोक्सिल, पॉलीमॉक्स और ट्रिमॉक्स। अब हम बात करेंगे क्लॉक्सासिलिन की, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की ही एक और महत्वपूर्ण दवा है। इसका केमिकल नेम भी काफ़ी जटिल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाईं तरफ इसकी केमिकल स्ट्रक्चर दी गई है। अब इसके यूजेस देखते हैं। क्लॉक्सासिलिन इज यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग। इसका इस्तेमाल भी कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है, खास तौर पर स्किन इन्फेक्शंस यानी त्वचा के संक्रमणों में, बोन इन्फेक्शंस यानी हड्डियों के संक्रमण में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी श्वसन तंत्र के संक्रमण में। इसके अलावा गोनोरिया और सेप्सिस जो कि खून का एक बहुत गंभीर इन्फेक्शन होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो इट इज़ अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। यह भी कमरे के तापमान पर स्टोर की जा सकती है। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, और यहाँ भी वही सावधानी है, इसे रोशनी और नमी से दूर रखना है। ये किन रूपों में मिलती है? इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है कैप्सूल्स, टैबलेट्स और इंजेक्शन, और बाजार में ये क्लॉक्सेपिन और क्लॉक्सेकैब्स जैसे ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी। तो अब हम एक नए क्लास एमिनोग्लाइकोसाइड्स की एक बहुत ही खास दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में पढ़ेंगे। इसका केमिकल नेम बहुत बड़ा और जटिल है, जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं। नीचे इसकी केमिकल स्ट्रक्चर दी गई है। अब आते हैं इसके यूजेस पर, जो बहुत खास हैं। Streptomycin is an antibiotic that is used to treat a variety of bacterial infections, including tuberculosis, tularemia, and plague. इसका इस्तेमाल कुछ बहुत गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज में होता है, जिसमें सबसे मुख्य है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी TB। इसके अलावा tularemia और प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों में भी ये काम आती है। It is also used to treat infections caused by some gram-negative bacteria such as E. coli and Salmonella. इसका उपयोग कुछ ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे E. coli और Salmonella से होने वाले इन्फेक्शंस में भी किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस देखें तो इट इज़ अ स्टेबल ड्रग दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। ये कमरे के तापमान पर स्थिर है। हाउएवर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसे भी रोशनी और नमी से बचाना ज़रूरी है। ये कई अलग अलग रूपों में आती है। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है इंजेक्शन, ओरल सस्पेंशन, ऑफ्थैल्मिक ऑइंटमेंट यानी आंखों का मरहम, और टॉपिकल क्रीम यानी त्वचा पर लगाने वाली क्रीम। इसका एक मशहूर ब्रांड नेम है प्लांटोमाइसिन। चलिए अब एक नए वर्ग टेट्रासाइक्लिन्स को शुरू करते हैं।
और इसमें हमारी पहली दवा है डॉक्सीसाइक्लिन। इसका केमिकल नेम भी काफ़ी लंबा है, पर इसके नाम में ही इसकी संरचना का एक हिंट है। नाम में टेट्रासीन और क्लास के नाम में टेट्रा का मतलब होता है 4। अगर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 रिंग्स की एक खास बनावट है और यही इस पूरे क्लास की पहचान है। अब इसके यूजेस देखते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग, इसका इस्तेमाल बहुत तरह के इन्फेक्शंस में होता है, जैसे एक्ने यानी मुहासों के इलाज में। इसके अलावा लाइम डिजीज, मलेरिया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और टाइफस जैसी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस थोड़ी अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। डॉक्सीसाइक्लिन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये कमरे के तापमान पर स्थिर तो है, लेकिन इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल, ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसे सीधी धूप से बचाकर किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है कैप्सूल्स और टैबलेट्स, और इसके ब्रांड नेम है विब्रामाइसिन डी और इफ्रसिन। टेट्रासाइक्लिन क्लास में ही हमारी अगली दवा है माइनोसाइक्लिन। इसका केमिकल नेम स्लाइड पर दिया हुआ है। क्योंकि ये एक ही परिवार की है तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर भी डॉक्सीसाइक्लिन की तरह ही 4 रिंग वाली होती है। इसकी यूजेस की बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक डॉक्सीसाइक्लिन जैसे ही है। इसका इस्तेमाल एक्ने, लाइम डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के इलाज में होता है। अब आते हैं इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस पर। माइनोसाइक्लिन शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन अ कूल, ड्राई प्लेस। इसे भी कमरे के तापमान पर ठंडी और सूखी जगह पर रखना होता है। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, और रोशनी और नमी से इसे बचाना भी जरूरी है। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन थोड़ा अलग है। ये कैप्सूल्स, टैबलेट्स और इन इंजेक्टेबल सस्पेंशन के रूप में आती है। इसका मतलब ये कैप्सूल और टैबलेट के साथ साथ इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध है। इसके कुछ जाने माने ब्रांड नेम हैं मिनोसिन, डायनासिन और सोलोड। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास मैक्रोलाइड्स पर आते हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरिथ्रोमाइसिन के बारे में। इसका केमिकल नेम बहुत ही लंबा है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की सबसे खास बात है इसका बड़ा सा मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, जो आप संरचना में साफ साफ देख सकते हैं। इसी खास रिंग की वजह से इस पूरे क्लास का नाम मैक्रोलाइड्स पड़ा है। अब इसके यूजेस को देखते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग, इसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट यानी गले का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, ईयर इन्फेक्शंस यानी कान के संक्रमण और गोनोरिया। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस क्या है? एरिथ्रोमाइसिन इज अ स्टेबल मेडिकेशन दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। ये एक स्थिर दवा है जिसे कमरे के तापमान पर रख सकते हैं। हाउएवर, इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिग्रेडिंग। लेकिन इसे खराब होने से बचाने के लिए ठंडी और सूखी जगह पर रखना सबसे बेहतर है। ये बाजार में टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सस्पेंशन के रूप में मिलती है, और इसके कुछ मशहूर ब्रांड नेम्स हैं ईमाइसिन, इरिटैब और एरिथ्रोसिन। मैक्रोलाइड्स क्लास में हमारी अगली दवा है अजिथ्रोमाइसिन, जिसे आज के समय में ज्यादातर लोग जानते हैं। ये बहुत आम एंटीबायोटिक है। इसका केमिकल नेम स्लाइड पर दिया है और बाईं ओर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है जो एरिथ्रोमाइसिन से मिलती जुलती है। चलिए इसके यूजेस देखते हैं। Azithromycin is a macrolide antibiotic used to treat a variety of bacterial infections, including इसका इस्तेमाल खास तौर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी श्वसन तंत्र के संक्रमणों में होता है, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और साइनसाइटिस। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शंस यानी कान के संक्रमण और स्किन इन्फेक्शंस यानी त्वचा के संक्रमणों में भी ये बहुत असरदार है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। Azithromycin is stable at room temperature. ये कमरे के तापमान पर स्थिर है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल, ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसे सीधी धूप से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। इसका टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन काफ़ी तरह का है। ये टैबलेट्स, ओरल सस्पेंशन और यहाँ तक कि इंट्रावीनस आईवी इन्फ्यूजन के रूप में भी मिलती है, जिसे सीधे नसों में दिया जाता है। इसके लोकप्रिय ब्रांड नेम है जिथ्रोमैक्स, सोमामेट और हिमोमाइसिन। अब हम आते हैं मिसलेनियस यानी विविध श्रेणी पर। इस कैटेगरी में हम उन दवाओं को रखते हैं जो किसी बड़े क्लास में फिट नहीं होती। हमारी पहली दवा है क्लोरेमफेनिकॉल, और ध्यान दीजिए इसके आगे स्टार लगा है तो इसकी संरचना जरूरी है। इसका केमिकल नेम है 2,2-डाइक्लोरो N 1R2R 13-डाइहाइड्रोक्सी 1,4-नाइट्रोफेनाइल प्रोपेन-2-आइसिटिमाइड। इसका केमिकल स्ट्रक्चर बाईं तरफ दिया गया है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं जो बहुत खास है। Chloramphenicol is a broad-spectrum antibiotic that is used to treat a variety of bacterial infections, including ये एक broad-spectrum antibiotic है।
इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पर असर करती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार, टाइफॉइड फीवर यानी टाइफॉइड और ईयर इन्फेक्शंस जैसे गंभीर संक्रमणों में किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं? क्लोरामफेनिकोल इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये कमरे के तापमान पर स्थिर है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल, ड्राई प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसे रोशनी से बचाकर ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। ये कैप्सूल्स ओरल सस्पेंशन, आई ड्रॉप्स और इंजेक्शन के रूप में मिलती है। इसके ब्रांड नेम है क्लोरोमाइसेटिन और एक्क्लोर। और इस चैप्टर की हमारी आखिरी दवा है क्लिंडामाइसिन। इसका केमिकल नेम स्लाइड पर दिया गया है और बाईं ओर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अब इसके यूजेस पर एक नज़र डालते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह के इन्फेक्शंस में होता है, जैसे स्किन इन्फेक्शंस, त्वचा के संक्रमण जैसे कि मुहासे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी सांस से जुड़े संक्रमण जैसे निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, जेनिटल इन्फेक्शंस यानी जननांगों के संक्रमण और बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस यानी हड्डी और जोड़ों के संक्रमण। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस के बारे में जानते हैं। क्लिंडामाइसिन is stable at room temperature for up to 25 degrees Celsius, 77 degrees Fahrenheit. ये 25 डिग्री सेल्सियस तक कमरे के तापमान पर स्थिर रहती है। It should be stored in a cool, dry place and protected from light. इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर और रोशनी से बचाकर रखना चाहिए। ये कैप्सूल्स और टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध है और इसके ब्रांड नेम है क्लियोसिन और डालिसिन। तो इसी के साथ एंटीबायोटिक्स पर हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पूरा विश्लेषण अच्छे से समझ आया होगा।